हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये शॉर्ट टेक्निक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसमें आप बस 2 मिनट में आंसर बता दोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इन टेक्निक्स की मदद से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है बेटे, जब आप थ्रू आउट ड्राइंग करते हो, इवनली ड्राइंग होती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एक टेक्निक जो है हमारी वो ये है कि जब हम ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहली ड्राइंग की जा रही है वो कब की जा रही है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक आपके सामने एग्जांपल रखते हैं, हमारे पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, फिर जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। ठीक है, मान लो 2023 है और ये आपका 2024 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको यहाँ टोटल में करीब 7 से 8 हमारी वो सिचुएशंस आती हैं। पहला आएगा मंथली ड्राइंग। क्या आएगा? मंथली ड्राइंग। आपको बोलेगा कि ये एक पार्टनर है जो हर महीने के शुरू में ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट डे करेगा तो पहले ड्राइंग जो होगी अप्रैल 1 को होगी, दूसरी मई 1 को होगी, फिर ये जून 1 को, जुलाई 1 को, अगस्त 1 को, सितंबर 1 को, अक्टूबर 1 को। सितंबर रह गया क्या? ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर 1 को, दिसंबर 1 को, फिर जनवरी 1 को, फरवरी 1 को, मार्च 1 को। ठीक है, पहली सिचुएशन में बोलेगा कि हर महीने के शुरू में वो एक फिक्स्ड सम निकाल लेता है। वो फिक्स्ड सम कोई भी हो सकता है। मान लो हर महीने के शुरू में 2000 रुपये निकाल ले रहा है, या 3000 रुपये निकाल ले रहा है, 4000 रुपये निकाल ले रहा है, कोई और अमाउंट निकाल ले रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? या क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है वो हर महीने के बीच में क्या होता है बेटा? 15 तारीख आती है। ये बेटा बिगिनिंग हो गया, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये बेटा मिड ऑफ द ईच मंथ हो गया, या ये आ जाएगा हमारा क्या नाम, एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, पहले मिड की बात कर लेते हैं। तो बेटा 15 तारीख को ड्राइंग करेगा अगर वो मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग करता है। ठीक है, या अगर एंड ऑफ द मंथ करेगा तो अप्रैल का आखिरी दिन होता है बेटा 30, मई का आखिरी दिन होगा 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31 और फरवरी का 28 या 29। फिलहाल ये हमारा 2024 है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? 29 तारीख होगी। क्या होगी? 29 तारीख होगी फरवरी में, और मार्च 31। तो आपके सामने 3 सिचुएशन हो गई। वो कह रहा है हर महीने के शुरू में एक फिक्स्ड सम निकाल रहा है, हर महीने के मिड में एक फिक्स्ड सम निकाल रहा है, या हर महीने के एंड में एक फिक्स्ड सम निकाल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी सिचुएशन है उसमें बोल सकता है हर क्वार्टर के शुरू में निकाल रहा है, या हर क्वार्टर के बीच में निकाल रहा है, या हर क्वार्टर के आखिरी में विड्रॉ कर रहा है। एक लास्ट सिचुएशन बची, वो ये है कि हर हाफ ईयर के शुरू में निकाले, या हर हाफ ईयर के बीच में निकाले, या हर हाफ ईयर के लास्ट में निकाले। इन सभी सिचुएशन में आपको एक बात याद रखनी बच्चों कि यहाँ पर जो सम होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स्ड सम होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? फिक्स्ड सम होना चाहिए। फिक्स्ड सम कोई भी हो सकता है, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, कोई भी हो सकता है। अब मैं आपकी बुक से ही एक ऐसा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जिसमें सिचुएशन दी गई होंगी। ठीक है, DK गोयल की बुक है और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 पहले ले लेते हैं, 26A। ठीक है, लिखा है गोपाल इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 15% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा इसमें आपको जो दिया गया कह रहा है ही विड्रॉ 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो पहली वाली सिचुएशन दी है बच्चे। कौन सी सिचुएशन दी है? पहली वाली। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, कब?
फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला होगा, पहले तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला इधर देखो, फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा ड्राइंग्स। क्या होता है? सिग्मा ड्राइंग्स इंटू आर अपॉन 100 इंटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग अपॉन टोटल साल में कितने मंथ होते हैं? 12। बच्चे इधर ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये बताओ, सिचुएशन पहले हमको दी गई है, क्या कर रहा है वो? हर महीने के शुरू में 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या सिग्मा ड्राइंग है कि नहीं है? 1000 रुपये हर महीने निकालो, साल में 12 महीने होते, टोटल जो ड्राइंग करेगा वो 12000 करेगा कि नहीं करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे दिया गया है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, तो 15% का मतलब हुआ 15/100। अब यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर, ये जो बच्चे लिखा है मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ये हमें समझना है, क्योंकि हर जितने भी हमारे इवनली ड्राइंग वाले क्वेश्चन होंगे ये फॉर्मूला सभी पे लगेगा, लेकिन ये चीज़ बदल जाएगी। अब ये बदलेगी कैसे, कितना आएगा, ये हमें याद रखना है। तो आप याद रखो, जितनी भी इवनली ड्राइंग होंगी हर महीने के शुरू में या हर महीने के बीच में या हर महीने के आखिरी में, या हर क्वार्टर के शुरू में, हर क्वार्टर के बीच में, हर क्वार्टर के आखिरी में, या हर हाफ ईयर के शुरू में, हर हाफ ईयर के बीच में, हर हाफ ईयर के आखिरी में, इन सभी सिचुएशन में आपको पहली ड्राइंग के मंथ और आखिरी ड्राइंग के मंथ का एवरेज ले लेना है। क्या करना है? पहली ड्राइंग्स के मंथ और आखिरी ड्राइंग्स के मंथ का क्या करना है? एवरेज ले लेना है। जो आपने ड्राइंग पहले दिन करो ना बच्चे, पहली ड्राइंग आप कब करोगे? अप्रैल को, दूसरी मई में, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी करते करते आखिरी ड्राइंग जो आएगी वो मार्च की आएगी। करेक्ट है। तो पहली ड्राइंग के आउटस्टैंडिंग मंथ और आखिरी ड्राइंग के आउटस्टैंडिंग मंथ का हम लोग एवरेज ले लेंगे। पहली ड्राइंग की है अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 से लगा के आपके मार्च 31 आपकी जो क्लोजिंग हो रही है मार्च 31 को होती है ना। कितने महीने होंगे बेटा आउटस्टैंडिंग? 12 महीने होंगे। कितने होंगे बच्चे? 12। और आखिरी ड्राइंग में कितने महीने हैं बेटा? मार्च 1 हो गया, 1 महीने। इनका एवरेज ले लोगे, एवरेज लेने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो बेटा 12 13/2 करोगे तो 6.5 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 6.5 महीने ब्याज आएगा। कितना आएगा? 6.5 महीने के लिए हमें ब्याज देना। जो मंथ आउटस्टैंडिंग एवरेज आएंगे वो कितने आएंगे? 6.5 महीने आएंगे। तो बेटे जो मंथ आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आप 6.5 लिखोगे अपॉन में 12, तो पहले से ही है। अब देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, इनसे 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से पॉइंट कैंसिल हो गया, 15 ये तो सब चला गया, बचा क्या? 15 × 65 बचा है। बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो 15 × 75 और 15 × 6 = 90 और 7 = 97, 975 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं ना? चलो भाई, अगला जो क्वेश्चन है इसी में 26B देखो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ कुछ कहना है? 26B बच्चे, इसी के नीचे हम 26B लगा दे रहे हैं। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं क्या लिखा है, पर हम इसी के नीचे लगा ले। कौन सा था? 26 से था। अब 26B देखो, 26B ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला आपका यही रहेगा, सिग्मा ड्राइंग्स, इसमें कोई चेंज नहीं बच्चे। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, आप जितनी भी ड्राइंग कर लो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन इवनली ड्राइंग हो और अमाउंट भी सेम हो। करेक्ट है। तो सिग्मा ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मंथ्स आउटस्टैंडिंग में शॉर्ट में लिखा और अपॉन में साल में कितने मंथ होते हैं? 12। चलो बच्चे देखते हैं 26B में क्या लिखा है। लिखा है XYZ पार्टनर और प्रॉफिट को यू आर इन्फॉर्म्ड दैट X ड्रॉज 4000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। X क्या कर रहा है बेटे? फर्म से 4000 रुपये हर महीने के शुरू में निकाल रहा है। तो बेटा कितना निकाल रहा है? कितना निकाल रहा है वो? 4000 रुपये। ठीक है, वो 4000 रुपये निकाल रहा है, हर महीने के शुरू में निकाल रहा है। बेटे साल में कितने महीने होते हैं बच्चे? ध्यान दो, साल में 12 महीने होते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है। कितना है बच्चे? और वो हर महीने के शुरू में निकाल रहा है ना बेटा। पहली जो ड्राइंग होगा अप्रैल 1 को हो गई और आखिरी ड्राइंग वो मार्च 1 को होगी। तो अप्रैल 1 में बेटा 12 महीने और इसमें 1 महीने, इन दोनों का एवरेज होगा जाके 6.5 महीने। कितना आएगा? तो बेटा 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। हाँ भाई, 12 से 12 ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बेटा बच्चा है 4 × 9 ×
65। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 4, 9 और 65 का करो, 9 5 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा कितना होता है 56 एंड 4 58 हो गया है। मल्टीप्लाई कर लो 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा कितना होता है 24 एंड 1 25, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 22। बेटा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2256 रुपये आ गया होगा। 9 6 ज़ा, अच्छा देख लेते हैं भाई। 9 5 ज़ा कितना होता है? 9 5 ज़ा 45 हो गया और 9 6 ज़ा 54 एंड क्या नाम 4 58। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32 एंड 2 34 हो गया, 4 5 ज़ा 20 और 3 23। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 3 4 0 आ गया। बेटा अब देखो ये तो हो गया, इसके बाद इसी में आगे लिखा है, कह रहा है वाई ड्रॉज 4000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब जो वाई ड्रॉ कर रहा है वो क्या कर रहा है? एंड ऑफ एवरी मंथ 4000 ड्रॉ कर रहा है। तो देखो वाई के लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। 26B में व्हेन वाई ड्रॉज draws 4000 at the end of every month, करेक्ट है? वो हर महीने के आखिरी में 4000 रुपये निकाल रहा है। बेटा आखिरी वाली सिचुएशन ये है। अब पहली ड्राइंग वो अप्रैल 30 को करेगा, दूसरी मई 31 को, तीसरी जून 30 को, ऐसे करते करते वो आखिरी ड्राइंग मार्च 31 को करेगा। करेक्ट है? अब देखो तो पहली ड्राइंग कर रहा है बेटा, अप्रैल का महीना पूरा समाप्त हो गया। अब कितने महीने बचे बेटा? मई से लगा के मार्च तक पूरे 11 महीने बचे। कितने महीने बचे? 11। और जो आखिरी ड्राइंग करेगा वो मार्च 31 को करेगा, तो यहाँ पर तो पूरा टाइम ही निकल गया, क्योंकि 31 मार्च को ही तो हमें कैलकुलेट करना होता है, 0 महीने का होगा। तो बेटा इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो 11/2 बराबर 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है वो यही है, वो है सिग्मा ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग अपॉन 12 मंथ्स। तो बेटा सिग्मा ड्राइंग के लिए वो हर महीने 4000 रुपये निकाल रहा है, और आपको मालूम है साल में 12 महीने होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, और जो मंथ्स आउटस्टैंडिंग है वो 5.5 मंथ्स हैं, अपॉन में 12 होता है। बेटा 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इससे पॉइंट कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? 4 × 9 × 55। पहले आप 9 और 55 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा? 9 5 ज़ा 45 और 9 5 ज़ा 45 एंड 4 49 इंटू में 4 है, अभी मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 एंड 2 38, 4 4 ज़ा 16 एंड 3 19। बेटा ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब वाई हर महीने क्या कर रहा है? 4000 विड्रॉ कर रहा है हर महीने के आखिरी में। ठीक है, अब क्या होगा? केस 3 की बात कर लेते बच्चे। केस 3 की बात कर लें, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, केस 3 की बात करने जा रहे हैं अब। है बच्चे, इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि नंबर अभी वही आपका लिखा हुआ था, 26B था। 26B में देखिए, व्हेन Z draws ₹4000 पर मंथ इन द मिड ऑफ द मंथ, करेक्ट है? इन द मिड ऑफ द मंथ। ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फॉर्मूला हमने बताया, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। सिग्मा ड्राइंग्स इंटू R/100, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मंथ्स आउटस्टैंडिंग अपॉन 12 मंथ्स। तो बेटा वो 4000 हर महीने निकाल रहा है, और आपको मालूम है साल में 12 महीने हैं,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। और मंथ्स आउटस्टैंडिंग की बात करो बेटा तो मिड ऑफ द मंथ कर रहा है तो पहली ड्राइंग वो 15 अप्रैल, फिर 15 मई, जून, ऐसे करते करते आखिरी ड्राइंग वो 15 मार्च को करेगा जाके। जो पहली ड्राइंग कर रहा है बेटा 15 अप्रैल को कर रहा है बेटा, अप्रैल का आधा महीना निकल गया, आधा बचा है, और अप्रैल के बाद 11 महीने और हैं, तो टोटल में जो हमारे पास मंथ बचे हैं वो 11.5 मंथ हैं पहली ड्राइंग के लिए। जबकि आखिरी ड्राइंग आपने 15 मार्च को की, आधा महीना निकल गया, केवल आधा महीना बचा है। इन दोनों का एवरेज ले लो बेटा 12/2, और ये हमारा 6 महीने का ब्याज लगेगा जाके। जब 6 महीने का लगेगा तो 6/12 कर लो बेटा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब बात करते हैं 40 × 9 करोगे तो आएगा बेटा 360, और जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0 6 6 36 और 6 3 18 एंड 3 21 आएगा बेटा। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसी में जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ऑन द क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। चलिए, हमने आपको टेक्निक बताई हुई थी कि जब भी हम ड्राइंग करते हैं वो चाहे हर महीने के शुरू में करें, बीच में करेंगे, आखिरी में करेंगे, या हर क्वार्टर के बीच में, शुरू में, आखिरी में, या हर हाफ ईयर के शुरू में, बीच में, आखिरी में, ऐसे किसी भी दिन जब आप इवनली ड्राइंग करते हो तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। पहले मंथ की पहली ड्राइंग के मंथ at the rate 8% per annum for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases। केस नंबर 1 दिया है बच्चे, if he withdraw 5,000 in the beginning of each quarter। केस नंबर 1 में if he withdrew 5,000 in the beginning of each month, each quarter sir, each quarter, in the beginning of each quarter, ठीक है बच्चे। आपको मालूम है बच्चे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर का जो ड्यूरेशन होता है 3 महीने का होता है। कितने महीने का है बेटा? पहला क्वार्टर जो होता है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। बेटा जो पहला क्वार्टर होता है इसमें आता है अप्रैल, मई और जून। दूसरा क्वार्टर होता है इसमें आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरे क्वार्टर में होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चौथे क्वार्टर में होता है, साल बदल जाएगा और फिर आएगा जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई का सितंबर, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथा क्वार्टर हो गया जनवरी और मार्च। ध्यान दो बच्चे, अब कह रहे हैं वो हर महीने के या हर क्वार्टर के शुरू में कर रहा है। मेरा क्वार्टर का शुरू क्या होता है? अप्रैल 1 को करेगा, फिर वो जुलाई 1 को करेगा, फिर वो अक्टूबर 1 को करेगा और जनवरी 1 को करेगा, क्योंकि वो हर क्वार्टर के शुरू में कर रहा है। करेक्ट है। अगर वो अप्रैल 1 को ड्राइंग करेगा तो यहाँ 12 महीने होते हैं बच्चे ब्याज देने के लिए। जो आखिरी ड्राइंग करेगा वो जनवरी 1 को करेगा, इसमें 3 महीने होते हैं। तो बेटा पहले क्वार्टर में आपको 12 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे में 9, तीसरे में 6, तीसरे चौथे में 3 महीने का देना पड़ेगा। तो 12 महीने और 3 महीने हमने बताया था। पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग मंथ्स का एवरेज लेते हैं। करेक्ट है। तो बेटा 12 और 3 कितना हो गया? 15/2 करोगे तो 15/2 बराबर 7.5, 7.5 मंथ्स का हमें ब्याज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे वो निकालेंगे बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ड्राइंग्स होगा बच्चे इंटू R/100 इंटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग अपॉन टोटल 12 मंथ्स। तो बेटा सिग्मा ड्राइंग्स वो क्या करता है? हर क्वार्टर के शुरू में 5,000 रुपये निकाल रहा है।
सिग्मा ड्राइंग है, पूरी ड्राइंग चाहिए ना बेटा। एक साल में कितने क्वार्टर हैं? 1 2 3 4, 4 क्वार्टर हैं, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर तो पूरे साल की ड्राइंग आ गई आपके पास। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8% पर एनम लग रहा था। कितना लग रहा है? 8% पर एनम है। और मंथ की बात करें तो 7.5 महीने हैं, 7.5/12। बेटा 4 एकम 4, 4 यहाँ 12 हो गया है। इन दो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया है। 1 मिनट। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो गया और 3 5 ज़ा 25। अब जो बचा है बेटा 5 है, 8 है और क्या बात है भाई, कोई समस्या आ रही है? तो बेटा इनका मल्टीप्लाई कर लो। 5 8 ज़ा 20 इंटू 25 करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चे वो आएगा 0, 25 दूनी 50, 500 रुपये आ रहा है। कुछ छूट गया है क्या? 5 1 मिनट 5 ये 40 होता है, ठीक है। और जब 40 और 25 करोगे 1000 आएगा। ये पहला आपका केस हो गया है। ये हो गया। हम लोग केस 2 देख रहे हैं, ठीक है। केस 2 की बात करें, चलिए नीचे कर लेते हैं या इधर कर लेते हैं केस 2, ठीक है। यहाँ पर केस 2 कर लेते हैं। केस 2 इसमें बोल रहा है बेटा, वो कह रहा है इफ ही विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा आप कह रहा है क्वार्टर के आखिरी में आप ड्राइंग करोगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहले क्वार्टर में अप्रैल मई जून, दूसरे में जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरे में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथे में जनवरी फरवरी मार्च होगा। अब कह रहे हैं वो हर क्वार्टर के आखिरी में करेगा, एंड में करेगा। तो बेटा पहले क्वार्टर का एंड क्या है? जून है। जून का आखिरी दिन क्या होगा? 30। जून 30 तक तो निकल गया। बच्चे कितना बेटा? जून तक तो निकाल दो। जुलाई से काउंट करो बेटा, 9 महीने आएंगे। यानी पहली जो आपकी ड्राइंग निकलेगी, पहली जो ड्राइंग निकलेगी उस पर 9 महीने होंगे। दूसरी वाली पे बेटा या सितंबर तक चला जाएगा 6 महीने, तीसरी वाली में दिसंबर तक चला गया 3 महीने, और चौथी वाली में आपका मार्च 31 तक चला गया। तो कितने महीने का ब्याज होगा? चौथी आखिरी ड्राइंग तो यही है ना। कितने महीने का ब्याज लगेगा? 0 महीने का होगा। इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। तो बेटा 9/2 करोगे तो 4.5 महीने का ब्याज लगे। कितने महीने का लगेगा? 4.5। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको मालूम ही है क्या होता है? सिग्मा ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग अपॉन टोटल मंथ जो कि 12 होते हैं। तो सिग्मा ड्राइंग वो हर महीने कितना निकाल रहा है बच्चे? 6000 निकाल रहे हैं क्या? 6000 रुपये निकाल रहा है। और आपको मालूम है एक साल में कितने क्वार्टर हैं? 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपकी यानी सिग्मा ड्राइंग आ गई। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और यहाँ मंथ्स कितने हैं बच्चे? 4.5। तो 4.5 मंथ्स हैं आपके, ठीक है। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से वाला पॉइंट कैंसिल हो गया। 4 से ये 3 आ गया बच्चे, और 3 से 1 डिवाइड कर तो 2 आ गया, ठीक है। अब बेटा आपके पास 2 8 और 45 बचा है। बेटा 8 का मल्टीप्लाई 45 में कर दो तो 8 बन 40, 8 चौके 32 और 4 36, 2 कर लो, 36 दूनी 72, 720 रुपये आ गया आपका इंटरेस्ट। समझ में आया बच्चे? 720 रुपये केस आ गया। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 कहाँ लिखे हैं? मिड यहाँ, हाँ 3 की बात कर रहे हैं। केस 3, ठीक है। इफ ही विड्रू एट द, क्या नाम, कितना विड्रॉ कर रहा है वो? 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ
मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करेगा तो पहले क्वार्टर में ड्राइंग बीच में क्या है, मई, मई के बीच में क्या आता है 15, इधर अगस्त 15 हो जाएगा, फिर नवंबर 15 हो जाएगा, फिर फरवरी 15 हो जाएगा। ठीक बच्चे, बीच में कर रहा तो बीच में तो यही आता बच्चे, है ना। अब अगर 15 मई को करेगा तो मई तो आधा बच्चा, इसके बाद कितने महीने, 10 महीने हैं। मई निकाल दो तो जून से गिनो 10 महीने और आधा मई, तो कितना हो गया बेटा, 10.5 महीने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, महीने का ब्याज होगा। और आखिरी ड्राइंग करेगा फरवरी 15 को, तो आधा फरवरी और मार्च, यानी आपका 1.5 महीना है। 2 से डिवाइड कर तो बेटा 12/2 आ जाएगा, 6 महीने का ब्याज लगेगा। कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा सिग्मा ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग अपॉन 12 मंथ। तो सिग्मा ड्राइंग वो कितना कर रहा है, 10,000 रुपये निकाल रहा है ना। 10,000 रुपये बेटा हर क्वार्टर के बीच में निकालो, और आपको मालूम है 4 क्वार्टर है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। R/100 8% लगता है बच्चे, और 6 महीने का 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 100 इंटू 2 इंटू 8 आएगा बेटा, 2/16 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1600 रुपये आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 3 केस हैं बच्चे, नोट कर लो फटाक से।